जो किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाया है उनको फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा। अगर आपका पीएम किसान आ रहा है उन किसानों के लिए अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं तो 20वीं किस्त रोकी जा सकती है। अगर दोस्तों आप भी अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं किए हैं तो आप कंप्यूटर से या आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी के साथ हम करके दिखाने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप दूसरे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से ही फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और इसके साथ में जितनी भी आपके खेत की खेतौनी होंगी सभी आपके पास होनी चाहिए या उनका गाटा नंबर या खसरा नंबर याद होना चाहिए। तो कैसे आपको फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करना है इस वीडियो में हम सीएससी के माध्यम से और कंप्यूटर से करने वाले हैं। अगर आपके पास सीएससी है तो आसानी से बिना एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यानी कि आपको जितने भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री करना है तो आप वहाँ पे आपको आईडी नहीं बनाना, डायरेक्ट आप आधार कार्ड और आप अपनी जानकारी को फिल करके बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी जो सीएससी आईडी है उसको लॉगिन करेंगे। इससे पहले फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। तो दोस्तों हमने फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि उत्तर प्रदेश की जो भी साइट है उस पर हम आ चुके हैं। अगर आपका राज्य कोई अन्य है तो आप अपने राज्य के अनुसार ही सेलेक्ट करके सर्च करेंगे, जो भी वेबसाइट होगी उसको ओपन करेंगे। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पर आ करके आप अपना एक सबसे पहले जिन किसान का आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फार्मर वाले पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद लॉगिन के पेज पे लॉगिन करके आगे कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे सीएससी के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आधार कार्ड नंबर डाल करके किसान की जानकारी को फिल करके फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे लॉगिन विद सीएससी, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार का पेज आएगा। सबसे पहले आप अपना सीएससी का लॉगिन आईडी जो भी होगा वो अपना यूजर नेम पासवर्ड ये कैप्चा इस बॉक्स में डाल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का पेज खुलेगा। जिन किसान का आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे उनका आधार कार्ड इस बॉक्स में आपको डाल देना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा ओटीपी, तो आपको ओटीपी पर ही क्लिक रहने देना है, आप बायोमेट्रिक से नहीं कर पाएंगे। फोन नंबर डालते ही आप कहीं अन्य पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज होगा। जो फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा जो 6 डिजिट का होगा। ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ही यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे वेरीफाइड लिखकर आ जाएगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में आएंगे। सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर इस बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद फिर कहीं अन्य पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा उस पर फिर से एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। करते ही दोस्तों फिर अगर आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो जिस प्रकार आप मोबाइल को वेरीफाई करेंगे उसी प्रकार से आपको अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फिर अब आगे पेज पे बढ़ जाए के सामने आधार कार्ड की जानकारी किसान की यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड के हिसाब से आपको हिंदी और जो भाषा में लिखा होगा यदि हिंदी मराठी गुजराती या को अन्य भाषा में उसी प्रकार से इसमें भी आपको डालना है। यहाँ पे जेंडर में मेल है फीमेल ये आपका आधार कार्ड से सेलेक्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो भी आप नाम डालेंगे ये जो नाम
मैच स्कोर होगा वो 100% यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद कौन सी कैटेगरी है वो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी जन्म तिथि ये आधार कार्ड से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम या उनके पति जो भी होंगे उनका नाम जो होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जिस भाषा में आपके आधार कार्ड पर हिंदी, गुजराती, मराठी या कोई अन्य भाषा में होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नाम, मैच स्कोर भी शो हो जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड से जो फोटो लगी होगी वो फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, करने के बाद फिर दोस्तों आपको रेजिडेंटल डिटेल भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस कंप्लीट भर लेना है। अगर आपका यहाँ पे एड्रेस आपके आधार कार्ड से हिसाब से नहीं है तो इस एरो पर क्लिक करके आप दूसरा एड्रेस भी भर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे लैंड ओनरशिप डिटेल, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इन दोनों पर ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही के सामने इस प्रकार का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे फैच लैंड डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे आपके खतौनी की जानकारी डालना होगा। तो जिनका भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी खतौनी को यहाँ पे चूज करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही फिर दोस्तों आपके नीचे दो फंक्शन और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्वे नंबर यानी कि आप अपने खेत का खसरा नंबर या गाटा नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर आपका बड़ा नंबर जैसे खतौनी का उद्धरण नंबर होता है तो वो डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इस कॉलम को छोड़ करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों जितने भी खेत में नाम होंगे सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी यहाँ पे नाम होगा जिनका भी आप कर रहे हैं उस नाम के आगे टिक कर देना है। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं है तो माई नाम इज नॉट पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो नाम यहाँ पे होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही जितने भी आपके खेत होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। जो खेत यहाँ पर नहीं होगा यानी कि आपकी खतौनी यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है उसको आप अलग से डाल सकते हैं। फिर आपको बैक करके इसी प्रकार से भरेंगे और जो होगा यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर आपको सभी पर टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी खेत होंगे सभी को ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी खेत की जानकारी मिलेंगी जैसे स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज। इसके बाद आप इधर को स्लाइड करते थोड़ा चलेंगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यानी कि आपका नाम स्कोर कितना है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो हरी लाइन दिखाई पड़ रही है इसको आप बढ़ाते चले आएंगे। तो आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो नाम अगर सही से होगा खतौनी पे और आधार कार्ड पे सेम नाम होगा तो यहाँ पे नाम मैच स्कोर भी शो होगा। तो यहाँ पर इनके नाम में थोड़ी मिसमैच है इसलिए यहाँ पर 65% स्कोर शो हो रहा है। तो अगर आप 50 से 100 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी फॉर्मल रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपका आधार कार्ड और आपके जो खतौनी उस पर नाम नहीं सेम होगा इसलिए नहीं हो पा रही होगी। तो आप अपने नज़दीकी लेख फॉर्म से संपर्क करना है या अगर यहाँ पे कोई अपडेट आता है तब आप फॉर्मल रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, देखेंगे वेरीफाई ऑल लैंड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जितने भी यहाँ पे खेत आपने ऐड किया सभी वेरीफाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई भी खतौनी छूट रही तो आप फिर से ऐड कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे सोशल रजिस्ट्री डिटेल। तो यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर अगर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डिफॉल्ट अप्रूवल में आएंगे तो रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्मर जो भी कंसेंट होगा उसको यहाँ पर एग्री करने के लिए इस बॉक्स को टिक करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स को भी टिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अगर सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं तो जो भी जानकारी आप भरे होंगे सभी सेव हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से बैक होता है तो आप उसी पेज उसी प्रकार से भरा हुआ आ जाएगा और आगे भी बढ़ पाएंगे। इसके बाद सभी पर आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पे सेव का बटन मिलेगा तो आप सेव वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पर हमने टिक लगाया और इसके बाद देखेंगे सेव वाले पर यहाँ हरा टिक लग गया। यहाँ पे सेव लिख कर आ रहा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर्मर कंसेंट साइन इन का पेज यहाँ पे ओपन होने के लिए आप OTP पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे।
पर क्लिक करते ही सीएससी का जो वॉलेट होगा यहाँ पे उसमें से आपका बैलेंस कटने के लिए ई हस्ताक्षर का पेज आएगा। सबसे पहले ई हस्ताक्षर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पेमेंट आपको सीएससी के माध्यम से कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट है, सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद ओटीपी पर ही क्लिक रहने देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही फिर से आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसके बाद जो ओटीपी प्राप्त होगा इस कॉलम में डाल करके और यहाँ पे आई हैव वी स्टेट दैट इस बॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं मालूम तो आप 4 डिजिट यहाँ पे आधार के जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से वो यहाँ पे शो हो जाएगा और देख सकते हैं। इस पर जो ओटीपी गया डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सीएससी का वॉलेट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। शो हो रहा है कि इतना पेमेंट आपके वॉलेट सीएससी से कटेगा। पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे और आपको अपना एम पिन डालना होगा, क्योंकि जब वॉलेट से पेमेंट कटना होता है तो 6 डिजिट का या कोई अन्य बनाए होंगे जो पासवर्ड, वो पासवर्ड डालने को एम पिन डालना होगा, वही एम पिन से यहाँ पे पेमेंट कटेगा। तो आप अपना एम पिन डाल करके फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जितना भी बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे ये अमाउंट आपके सीएससी के वॉलेट से कट जाएगा और सक्सेसफुल का एक मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर आपके सामने फॉर्मर रजिस्ट्री का यहाँ पे पेज और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका जो फार्मर आईडी होगा नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पे इस पेज को डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इस पेज को आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर में इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर से ही इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। और जिन किसान का फार्मर रजिस्ट्री ये किया है उनको ये फार्मर रजिस्ट्री का पेज प्रिंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आप दूसरे सदस्य का करना चाहते हैं या आप अपने घर में कोई भी सदस्य के नाम पीएम किसान आ रहा है और खेती है तो उनका फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। फार्मर तो दोस्तों अगर आप भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या कोई समस्या आ रही तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।